खामोश रात की नरम धड़कने। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर धीरे धीरे गिर रही थी और हवा में मिट्टी की भीनी खुशबू घुल चुकी थी। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि घड़ी की टिक टिक भी किसी धीमे गीत जैसी लग रही थी। मैं बिस्तर पर गहरी नींद में लेटी थी। दिन भर की थकान चेहरे पर हल्की मासूमियत बनकर उतर आई थी। मेरी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया था और पैरों तक आती ठंडी हवा मुझे सुकून दे रही थी। कमरे की खामोशी में सिर्फ बारिश की आवाज थी और तुम्हारी धीमी सांसें। तुम पास कुर्सी पर बैठे मुझे देख रहे थे। तुम्हारी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ अपनापन था, जैसे तुम इस पल को हमेशा के लिए याद कर लेना चाहते हो। तुम्हारे चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तुमने धीरे से मेरी तरफ देखा और मन ही मन जाने कितनी बातें कह डाली। मेरे बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। कभी कभी हवा का झोंका उन्हें हल्का सा हिला देता और तुम चुपचाप उन्हें देखते रहते। तुम्हें शायद यह एहसास अच्छा लग रहा था कि मैं तुम्हारे सामने बिना किसी बनावट के बिल्कुल सुकून में सो रही हूँ। बारिश थोड़ी तेज हुई तो मैंने नींद में करवट बदली। पायल की हल्की सी छन छन कमरे में गूंज गई। तुमने धीमे से मुस्कुराकर नजरें झुका ली, जैसे उस छोटी सी आवाज ने तुम्हारे दिल में कोई पुरानी याद जगा दी हो। तुम्हें हमेशा से मेरी यही बात पसंद थी, मैं छोटी छोटी चीजों में भी घर जैसा सुकून भर देती थी। तुम धीरे से उठे और खिड़की थोड़ा बंद कर दी ताकि ठंडी हवा मुझे परेशान न करे। फिर वापस आकर कुछ पल तक मुझे देखते रहे। तुम्हारी आंखों में चाहत से ज्यादा चिंता थी, देखभाल थी। वो प्यार था जो शब्दों से नहीं, एहसासों से समझ आता है। मैं आधी नींद में थी। मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने बहुत प्यार से मेरे माथे के पास बिखरे बाल हटाए हों। मैंने आंखें नहीं खोलीं, बस होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। सो जाइए, मैं यहीं हूँ, तुमने बहुत धीमी आवाज में कहा। तुम्हारी आवाज बारिश से भी ज्यादा सुकून देने वाली लगी। कमरे में अब सिर्फ दो धड़कनें थीं, एक मेरी, एक तुम्हारी, और दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता था जिसे किसी बड़े वादे की जरूरत नहीं थी। रात धीरे धीरे और गहरी होती गई। तुमने मेज पर रखी चाय का कप उठाया लेकिन फिर वापस रख दिया। शायद तुम्हें डर था कि उसकी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन कमरे में अब भी उसकी ठंडी खुशबू फैली हुई थी। खिड़की के बाहर पेड़ों से टपकती बूंदें रात को और भी शांत बना रही थी। मैं आधी नींद में तुम्हारे कंधे पर सिर रखे बैठी थी और तुम अब भी मुझे उसी गहराई से देख रहे थे, जैसे इस पल को अपने दिल में हमेशा के लिए सहेज लेना चाहते हो। मेरी साड़ी और पेटीकोट नींद में थोड़ा ऊपर सरक गए थे। मुझे उसका एहसास था, लेकिन उस पल तुम्हारी नजरों में कोई हल्कापन नहीं था, सिर्फ चाहत और अपनापन था। तुम्हारी आंखों में वो नरमी थी जो किसी अपने को देखकर ही आती है। मैंने धीरे से मुस्कुराकर पूछा, इतनी देर से क्या सोच रहे हो? तुम कुछ पल चुप रहे, फिर मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर बहुत धीरे बोले, बस तुम्हें देख रहा हूं। कभी कभी लगता है तुम सच में हो भी या सिर्फ कोई खूबसूरत सपना हो। तुम्हारी बात सुनकर मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कमरे की हल्की रोशनी में तुम्हारा चेहरा बहुत शांत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया की भागदौड़ उस कमरे के बाहर रुक गई हो। मैंने धीरे से आंखें झुका ली। तुम्हारी उंगलियां मेरे हाथों पर हल्के हल्के घूम रही थी। उस स्पर्श में बेचैनी नहीं थी, एक सुकून था, जैसे तुम सिर्फ मुझे महसूस करना चाहते हो, बिना कुछ कहे।
हवा का हल्का झोंका आया तो मैंने खुद को थोड़ा समेट लिया। तुम तुरंत उठे और पास रखा पतला सा शॉल मेरे कंधों पर रख दिया। ठंड लग जाएगी, तुमने धीरे से कहा। मैंने तुम्हारी तरफ देखा और मन ही मन मुस्कुरा दी। शायद प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही होती है, उसमें ख्याल अपने आप शामिल हो जाता है। कमरे में धीमी आवाज में पुराना गाना चल रहा था। उसकी धुन रात को और भी मुलायम बना रही थी। मैं धीरे धीरे तुम्हारे और करीब खिसक आई। आज की रात बहुत अलग लग रही है, मैंने फुसफुसाकर कहा। तुमने मेरी तरफ देखा। क्यों?